इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान कर दिया। उम्मीदवार अपने कागजात नामजदगी 20 से 22 दिसंबर तक जमा करा सकेंगे। इन कागजात की जांच पड़ताल 24 से 30 दिसंबर के दरमियान होगी। उम्मीदवारों के कागजात मंजूर या मुस्तरद किए जाने के खिलाफ दरखास्तें 3 जनवरी तक दायर की जा सकेंगी। इन अपीलों पर फैसला 10 जनवरी तक किया जाएगा। 11 जनवरी को उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी की जाएगी। 12 जनवरी तक उम्मीदवार अपने कागजात वापस ले सकेंगे। 13 जनवरी को इंतखाबी निशान जारी किए जाएंगे। आम इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे। इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान होने से पहले सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया। इलेक्शन कमीशन को आज ही इलेक्शन शेड्यूल जारी करने का हुक्म दे दिया। लाहौर हाई कोर्ट में तहरीक इंसाफ की दरखास्त गुजार उमैर नियाजी को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया। हुक्मनामे में लाहौर हाई कोर्ट को आरओज और डीआरओज से मुतल्लिक दरखास्त पर मजीद कार्रवाई से रोक दिया। इलेक्शन कमीशन को रिटर्निंग ऑफिसर्स और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स की ट्रेनिंग रोकने का नोटिफिकेशन वापस लेने का हुक्म दे दिया। हुक्मनामे में कहा कि लाहौर हाई कोर्ट ने अपनी हदूद से बढ़कर हुक्म जारी किया। जज और दरखास्त गुजार ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को नज़रअंदाज किया। लाहौर हाई कोर्ट ने बुध की रात पीटीआई के उमैर नियाजी की दरखास्त पर इंतजामिया से इलेक्शन करवाने का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया था। फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन ने आरओज और डीआरओज की मुल्क भर में तरबियत रोक दी थी। हुकूमत ने पेट्रोल 14 रुपये फ़ी लीटर सस्ता कर दिया। डीजल की कीमत में 13 रुपये 50 पैसे फ़ी लीटर कमी। नई कीमतों का इतलाक रात 12 बजते ही हो गया। मिट्टी के तेल की कीमत में 10 रुपये 14 पैसे फ़ी लीटर कमी। लाइट डीजल ऑयल भी 11 रुपये 29 पैसे सस्ता कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन की अपील पर होने वाली समाअत में चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने रिमार्क्स दिए कि उमैर नियाजी की एक दरखास्त पर पूरे मुल्क में इंतखाबात रोकने, ये दरखास्त तो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की तौहीन है, जमहूरियत को डीरेल और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की खिलाफ वर्जी की कोशिश है। चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त गुजार उमैर नियाजी कौन हैं। इलेक्शन कमीशन के वकील ने बताया कि बैरिस्टर उमैर खान नियाजी का ताल्लुक तहरीक इंसाफ से है। चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर अदलिया के अफसरान इंतखाबात ना कराएं, इलेक्शन कमीशन और एग्जीक्यूटिव भी ना कराए तो कौन कराए। इससे तो बादियों नज़र में इंतखाबात मुलतवी कराना ही मकसद नजर आता है। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा कि दरखास्त गुजार का मौक़िफ़ है कि उन्हें इंतजामी अफसरान पर एतमाद नहीं है। चीफ जस्टिस ने कहा कि कल वो कहेंगे कि अदलिया पर भी एतमाद नहीं है। चीफ जस्टिस ने कहा कि इलेक्शन कराना किसकी आईनी जिम्मेदारी है। वकील ने कहा कि इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। चीफ जस्टिस ने कहा कि जज साहब को कह दे वो खुद इलेक्शन करा ले। न जाने अदलिया कैसे हुक्म जारी कर रही है। लाहौर हाई कोर्ट के जज ने मिसकंडक्ट किया है, ऐसे नहीं चलेगा। हम सब आइन और कानून के पाबंद हैं। कौन लोग हैं जो इलेक्शन नहीं चाहते? जस्टिस तारिक मसूद का इलेक्शन कमीशन के वकील से सवाल। कहा कि आरओज इंतजामिया से लेने का कानून कलअदम हो जाए तो कभी इलेक्शन हो ही नहीं सकेगा। क्या रिटर्निंग ऑफिसर जानिबदार हो तो इलेक्शन कमीशन से रुजू किया जा सकता है? इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि 1000 से ज़ायद ऑफिसर अकेले उमैर नियाजी के खिलाफ कैसे जानिबदार हो सकते हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि क्या उमैर नियाजी ने हाई कोर्ट में चैलेंज करने से पहले इलेक्शन कमीशन को दरखास्त दी? वकील इलेक्शन कमीशन ने जवाब दिया कि पीटीआई के दरखास्त गुजार का कहना था कि एग्जीक्यूटिव पर इंतखाबात के हवाले से एतमाद नहीं। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने सवाल किया कि क्या लार्जर बेंच बन चुका? वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा कि लाहौर हाई कोर्ट ने लार्जर बेंच तश्कील दे दिया है। चीफ जस्टिस ने पूछा कि लार्जर बेंच की सरबराही कौन कर रहा है। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा कि सरबराही वही जज कर रहे हैं जिन्होंने हुक्म दिया। चीफ जस्टिस ने कहा कि ये बहुत अजीब बात है कि वही जज बेंच की सरबराही भी कर रहे हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुल्तान राजा ने कहा है कि इलेक्शन तो होंगे, कभी नहीं कहा इलेक्शन नहीं होंगे। इलेक्शन के अलावा कोई चारा नहीं। जो 2-3 दिन ज़ाया हुए उनको एडजस्ट किया जाएगा। बलूचिस्तान और केपी में सिक्योरिटी की सूरत हाल तशवीशनाक है, मगर दुआ गो हैं, हम दुआ नहीं दवा भी करेंगे। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात के लिए मुकम्मल तैयार हैं। एक एक आरओ का नाम चेक किया, उसके बाद नाम फाइनल हुए।
अगर किसी आरओ से मुतल्लिक किसी को एतराज़ है तो इलेक्शन कमीशन से रुजू करे। इलेक्शन कमीशन एतराज़ पर रिटर्निंग ऑफिसर को तब्दील कर सकता है। सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा कि लाहौर की हल्का बंदियों पर नून लीग के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। जिस शहर में एक जमात को जलसे की इजाज़त मिली तो सबको मिलेगी। PTI समेत तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ के मुखालिफ नहीं है। उन्होंने मेरी नामजदगी की। तहरीक इंसाफ के मुकदमात का फैसला मेरिट पर करते जाएंगे। बानी PTI पसंदीदा खिलाड़ी हैं। उनके घर में बानी PTI की तस्वीर लगी हुई है। जो अदालतें होती है वो इलेक्शन मैटर को एक एक दिन में फैसला करती है और ये कोई जवाज़ नहीं है कि इलेक्शन कमीशन इसकी वजह से इलेक्शन को डिले करे। लेकिन ये मुतालिबा हमारा हर सूरत रहेगा कि DROs और ROs जुडिशरी से लिए जाए ताकि वो इन्फ्लुएंस से बाला तर हो, ताकि मुमकिन हो सके कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो। चेयरमैन PTI गौहर खान ने इंतजामिया से ROs की तैनाती न करने के मुतालबे पर कायम कहा कि साफ शफाफ इंतखाबात चाहते हैं। दरख्वास्त की बुनियाद पर इलेक्शन में ताखीर का कोई जवाज़ नहीं। शहबाज शरीफ इलेक्शन से भाग रहे हैं। हम इंतखाबात के लिए तैयार हैं। इलेक्शन कमीशन से लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि PTI को जलसे नहीं करने दिए जा रहे, किसी मुहिम में शामिल नहीं होने दिया जा रहा। चाहते हैं कि तोशाखाना में नाअहली का केस का जल्द फैसला हो ताकि बानी PTI इलेक्शन में हिस्सा ले सके। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुख्ती ने इस्तीफ़ा दे दिया। निगरान वज़ीर आज़म ने कबूल भी कर लिया। सरफराज बुख्ती ने अपना इस्तीफ़ा 13 दिसंबर को निगरान वज़ीर आज़म को पेश किया था। ज़राए के मुताबिक सरफराज बुख्ती ने इस्तीफ़ा ज़ाती वजूहात पर दिया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतखाबी शेड्यूल जारी होने से कुछ देर पहले इसहाक डार ने सोशल मीडिया पर गलत इलेक्शन शेड्यूल जारी कर दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इसहाक डार के शेड्यूल को जाली करार देकर मुस्तरद कर दिया। कहा यह झूठ है। इसहाक डार बोले उन्हें शेड्यूल एक साबिक सेनेटर ने भेजा था, उन्होंने सोशल मीडिया पर लगा दिया। अब उन्होंने इसे डिलीट भी कर दिया है। उन्हें जियो न्यूज़ पर खबर चलने से पता चला कि उन्होंने जो शेड्यूल लगाया था वो जाली था। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ का सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम। कहा कि इंतखाबात 8 फरवरी को यकीनी बनाने का फैसला जमहूरियत और आइन की हिफाजत के लिए संग मील है। सुप्रीम कोर्ट ने तहरीक इंसाफ की जमहूरियत और आइन के खिलाफ साजिश नाकाम बना दी। तहरीक इंसाफ के इंतखाबात से राह फरार इख्तियार करने की कोशिश नाकाम हो गई। जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी बरतरफी केस में लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को नोटिस। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने शौकत अजीज सिद्दीकी के वकील हामिद खान से कहा कि जनरल रिटायर्ड कमर बाजवा पर तो बराह रास्त इल्ज़ाम ही नहीं, जनरल बाजवा को नोटिस करेंगे तो कल हमारे ऊपर बात आएगी कि गलत नोटिस हुआ। अगर जनरल फैज आकर कहें कि जनरल बाजवा के कहने पर सब किया तो फिर कड़ी जुड़ेगी। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि मसला ये है कि अदालती निज़ाम को इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम है। हमारा बंदा इस्तेमाल करके क्यों कहा कि नवाज शरीफ इंतखाबात से पहले बाहर ना आए? क्या चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने वो बेंच बनाया था जो फैज़ हमीद चाहते थे? वकील हामिद खान बोले कि जो फैज़ हमीद चाहते थे वो हुआ। फैज़ हमीद चाहते थे इलेक्शन 2018 से पहले नवाज शरीफ की जमानत ना हो। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने सवाल किया कि नवाज शरीफ की अपील पर क्या फैसला हुआ? हामिद खान ने कहा कि अपीलों पर अभी फैसला हुआ और नवाज शरीफ बरी हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट का शौकत अजीज सिद्दीकी की दरख्वास्त पर साबिक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जस्टिस रिटायर्ड अनवर कासी, साबिक रजिस्ट्रार अरबाब आरिफ और ब्रिगेडियर रिटायर्ड आरिफ रामे को भी नोटिस। सहूलतकारों को फरीक बना लिया है तो फ़ायदा उठाने वाले को क्यों नहीं बनाया? कोई फौजी ऑफिसर खुद वज़ीर आज़म बनना चाहता था। अगर आपके इल्ज़ामात दुरुस्त हैं तो क्या वो जनरल्स किसी के सहूलतकार बनना चाह रहे थे? जिसकी ये जनरल सहूलतकारी कर रहे थे वो कौन था? क्या शौकत अजीज सिद्दीकी के इल्ज़ामात दुरुस्त हैं? शौकत अजीज सिद्दीकी ने कहा कि फ़ायदा किसने लिया, ऐसी कोई बात तकरीर में नहीं थी। चीफ जस्टिस ने कहा कि आर्टिकल 184/3 की दरख्वास्त में अदालत का इख्तियार शुरू हो चुका है। फौजी ऑफिसर किसी को फ़ायदा दे तो वो भी इस जाल में फंसेगा। हामिद खान ने कहा कि फ़ौज शायद मर्जी के नताइज लेना चाहती थी। एक उम्मीदवार को साइड पर इसीलिए किया जाता है कि मनपसंद उम्मीदवार जीते।
मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इरफान सिद्दीकी ने कहा है कि जनरल रिटायर्ड राहिल शरीफ ने अपनी मुद्दत मुलाजमत में तौसी के बदले पैनामा का मामला हल करने की पेशकश की थी। जनरल राहिल शरीफ बार बार तौसी का पैगाम भिजवाते रहे। बिलाखिर उन्होंने नवाज शरीफ से बराह रास्त तौसी का मुतालबा करते हुए पैनामा का मामला हल करवाने की पेशकश की थी, जिसे नवाज शरीफ ने रद्द कर दिया था। इरफान सिद्दीकी का तफसीली इंटरव्यू देखिए प्रोग्राम जिरगा में हफ्ते की रात 10:05 पर जियो न्यूज़ पर। पेशावर हाई कोर्ट ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर एक बार फिर इलेक्शन कमीशन को हतमी फैसले और दरखास्त गुजारों के खिलाफ कार्रवाई से रोक दिया। इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर पीटीआई को इलेक्शन कमीशन के दूसरे नोटिस के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा कि पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को हतमी फैसले से रोका। इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात और इंतखाबी निशान का केस अलग अलग कर दिया। इंतखाबी निशान केस पर इलेक्शन कमीशन ने दूसरा नोटिस जारी करके 18 दिसंबर को पेश होने का हुक्म दिया। इस्तदा है कि इलेक्शन कमीशन को सख्त फैसले से रोका जाए। आपके क्लाइंट मियां वाली से मुंतखब हुए थे। दरखास्त पर समाअत का इख्तियार लाहौर हाई कोर्ट का है। लाहौर हाई कोर्ट का पीटीआई के वकील से मुकालमा। 5 रुकनी लार्जर बेंच ने बानी पीटीआई की तोशाखाना केस में नाहली और इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ दायर दरखास्तों पर इलेक्शन कमीशन से जवाब तलब कर लिया। नोटिस जारी। इलेक्शन कमीशन के वकील के पेश न होने पर अदालत ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के वकील की अदम मौजूदगी में केस सुनना मुनासिब नहीं होगा। अदालत इस केस को बाकायदा सुनने से पहले दायरा इख्तियार का फैसला करेगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की अमेरिका में वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन, वज़ीर दिफा जनरल लॉयड ऑस्टिन और दीगर अमेरिकी हुक्काम से मुलाकातें। ISPR के मुताबिक मुलाकातों में आर्मी चीफ ने मसला कश्मीर, बैनुल अक़वामी कानून और सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक हल करने की अहमियत पर जोर दिया। जनूबी एशिया में इलाकाई सलामती मुतासर करने वाले पहलुओं पर एक दूसरे का नुक्ता नज़र समझने की अहमियत पर भी जोर। मुलाकातों में इंसदाद दहशतगर्दी और दिफाई ताउन के शोबों को बुनियादी अहमियत दी गई। आर्मी चीफ की पाकिस्तानी सिफारतखाने के ज़ेर एहतमाम इस्तकबालिये में शिरकत, बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के लिए वीज़ों की रुकावट, ख़ुसूसी स्क्रीनिंग और दीगर गुमराहकुन अफवाहों को रद्द कर दिया। मुल्क की तरक्की के लिए बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के मुस्बत किरदार और कोशिशों को सराहा। बैरून मुल्क पाकिस्तानी कम्यूनिटी ने अफवाज की पाकिस्तान के लिए खिदमात को सराहा। आर्मी चीफ ने बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत दी। कहा कि अमेरिका पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी एक्सपोर्ट मार्केट है, जो हमारी कुल बरामदात का 21.5% है। जस्टिस मज़ाहिर नकवी की सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। जस्टिस मज़ाहिर नकवी के वकील मखदूम अली खान का बेंच की तश्कील पर एतराज़। अदालत की बेंच की तश्कील पर एतराज़ पर मबनी दरखास्त जमा कराने की हिदायत। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 3 रुकनी खसूसी बेंच ने कार्रवाई रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। जस्टिस मज़ाहिर के वकील ने कहा कि केस जुडिशल काउंसिल की 11 जनवरी की कार्रवाई से पहले मुकर्रर कर दें। जस्टिस मंदोखेल ने कहा कि जिस बेंच की तश्कील पर आपको एतराज़ है उसी से रिलीफ मांग रहे हैं। जस्टिस मज़ाहिर के वकील ने कहा कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के तहत 3 रुकनी कमेटी ही बेंच तश्कील दे सकती है। मौजूदा बेंच जजों की 3 रुकनी कमेटी ने तश्कील नहीं दिया। मज़ीद समाअत 8 जनवरी तक मुलतवी। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जूते की नोक पर रखते हैं। कश्मीर ना कभी भारत का हिस्सा था और ना होगा। निगरान वज़ीर आज़म पाकिस्तान अनवर हक काकर की मुजफ्फराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि लोगों को मायूस और नाउमीद नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई अदालत कश्मीरियों के मुस्तक़बिल का फैसला नहीं कर सकती। मकबूजा कश्मीर से मुतल्लिक़ कोई यकतरफ़ा इक़दाम काबिल कबूल नहीं। पीटीआई के बैरिस्टर शोएब शाहीन को कोयटा एयरपोर्ट से ही लाहौर भिजवा दिया गया। पीटीआई रहनुमा आलम काकड़ का कहना है कि बैरिस्टर शोएब शाहीन पार्टी वर्कर्स कन्वेंशन के लिए इस्लामाबाद से आए थे। उन्हें कोयटा एयरपोर्ट से ही वापसी या फिर 3 MPO के तहत गिरफ्तारी का ऑप्शन दिया गया था। लाहौर बार ने शेर अफजल मरवत की रिहाई तक पंजाब पुलिस को सेशन कोर्ट में दाखिले से रोक दिया। कहा कि शेर अफजल मरवत को रिहा किए जाने तक पुलिस का दाखिला बंद रहेगा। गुज़िश्ता रोज़ पीटीआई के शेर अफजल मरवत को लाहौर हाई कोर्ट के अहाते से गिरफ्तार किया गया था। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज़ ईसा आइंदा हफ्ते से मौसम सरमा की तातीलात में बैरून मुल्क जाएंगे।
जस्टिस सरदार तारिक मसूद चीफ जस्टिस की गैर मौजूदगी में कायम मकाम चीफ जस्टिस होंगे। वजारत कानून ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सदर ममलिकत ने आइन के आर्टिकल 180 के तहत जस्टिस सरदार तारिक मसूद की बतौर कायम मकाम चीफ जस्टिस तकर्री की मंजूरी दी। महाजिर कौमी मूवमेंट के चेयरमैन नफाक अहमद ने कहा है कि मुनसिफाना और शफाफ इलेक्शन ही मुल्क के मसाइल का हल हैं। बल्दिया कराची का टैक्स के इलेक्ट्रिक के जरिए वसूल करने की हिमायत नहीं करते। KMC का के इलेक्ट्रिक के जरिए टैक्स वसूली का फैसला खत्म कराया जाए। कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए वफाकी हुकूमत खुसूसी ग्रांट दे। PTI की कोर कमेटी का रियासती इदारों और शख्सियात के बारे में हर किस्म की नफरत अंगेज मुहिम से मुकम्मल लाताल्लुकी का इजहार। एलामी में कहा कि सलमान अहमद और दीगर की जानिब से सोशल मीडिया अकाउंट्स पर पोस्टों से तहरीक इंसाफ का हरगिज़ कोई ताल्लुक नहीं। तहरीक इंसाफ इन पोस्टों की जिम्मेदार भी नहीं। वीलॉगर्स की जानिब से बैरून मुल्क से की जाने वाली सरगर्मियों से भी PTI का कोई ताल्लुक नहीं। ना ही इन वीलॉगर्स को तहरीक इंसाफ से जोड़ने की कोशिश की जानी चाहिए। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी की इंतखाबात से कबल तहरीक इंसाफ के जिम्मेदारान और कायदीन की पकड़ धकड़ की मजम्मत। कहा कि शेर अफजल मरवत की गिरफ्तारी गैर आइनी और गैर कानूनी है, उनको फौरी रिहा किया जाए। पर्थ टेस्ट के दूसरे दिन ऑस्ट्रेलियाई टीम 487 रन बनाकर आउट हो गई। वार्नर 164, मिचेल मार्श 90 रन के साथ नुमाया रहे। पाकिस्तान के अब्दुल्ला शफीक और इमामुल हक ने टीम को 74 रन का आगाज फराहम किया। कप्तान शान मसूद 30 रन बनाकर आउट हो गए। दूसरे दिन खेल के इख्तिताम तक पाकिस्तान का स्कोर 2 विकेटों पर 132 रन हो गया। फॉलो ऑन से बचने के लिए पाकिस्तान को मजीद 156 रन दरकार हैं। इमामुल हक 38 और नाइट वॉचमैन खुरम शहजाद 7 रन बनाकर नॉट आउट है। गाजा में इसराइली बमबारी न रुकी। खान यूनिस में हमलों से बच्चों समेत कई फलस्तीनी शहीद। इसराइली फौज का गजा से एक मगवी की लाश बरामद करने का दावा। झड़पों के दौरान एक और इसराइली फौजी हलाक। अब तक हलाक होने वाले इसराइली फौजियों की तादाद 116 हो गई। मगरबी किनारे में इसराइली फौजियों का तुर्क सहाफ़ियों पर तशद्दुद, मारपीट की, धक्के दिए, जख्मी सहाफ़ी को अस्पताल पहुंचा दिया गया। अमरीकी सदर और कौमी सलामती के मुशीर जैक सलिवान की इसराइली वज़ीर आज़म से गजा में ऑपरेशन महदूद करने पर गुफ्तगू। जैक सलिवान आज फ़लस्तीनी सदर से मुलाकात करेंगे। अमरीकी वज़ीर दिफा कल मशरिक़ वस्ता के दौरे के लिए रवाना होंगे। टांक में 5 दहशतगर्दों की पुलिस लाइन्स पर हमले की कोशिश। बहादुर पुलिस एहलकारों ने दहशतगर्दों के हमले के खिलाफ सख्त मज़ाहमत की। फायरिंग के शदीद तबादले में 3 बहादुर पुलिस एहलकार शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन में तमाम 5 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। पुलिस एहलकारों का मौसर जवाब दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में उनके आज़म का मुंह बोलता सबूत है। सिक्योरिटी फोर्सेज अमन और इस्तेहकाम यकीनी बनाने के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ है। एक्सपो सेंटर कराची में आलमी कुतब मेले का दूसरा रोज। शहरियों और तलबा की बड़ी तादाद में शिरकत। दूसरे वनडे में न्यूजीलैंड विमेन टीम ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद पाकिस्तान विमेन को 1 विकेट से हरा दिया। कप्तान फातिमा सना की 90 रन की शानदार इनिंग्स की बदौलत ग्रीन शर्ट्स ने 220 रन बनाए। होम टीम ने हदफ 7 गेंदें पहले आखिरी विकेट पर हासिल कर लिया। 3 मैचों की सीरीज में 2-0 की फैसलाकुन बढ़तरी हासिल कर ली। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की मेजबानी के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के दरमियान होस्टिंग राइट्स एग्रीमेंट पर दस्तखत हो गए। मुआहदे के बाद पाकिस्तान में इवेंट के इनेकाद की राहें मजीद हमवार हो गई। झलमगजी डेजर्ट रैली का दूसरा दिन। डेजर्ट रैली चैलेंज में क्वालिफाइंग राउंड का मरहला मुकम्मल। प्रीपेड कैटेगरी में नादिर अली मगजी पहले नंबर पर रहे। स्टॉक कैटेगरी में सैयद आसिफ ने पहली पोजीशन हासिल की। दिल का रिश्ता ऐप गूंगे और बहरे अफराद की भी आवाज़ बन गई। जुलेखा और जमशेद भी पैदाइशी माजूरी का शिकार थे। दोनों दिल का रिश्ता ऐप के जरिए मिले और अब हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे हैं। और पहली बार मिस यूनिवर्स मुकाबले में हिस्सा लेने वाली पाकिस्तानी एरिका रॉबिन जियो पाकिस्तान में मेहमान। कहा कि जितनी सपोर्ट मिली उसका कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। मिस यूनिवर्स में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने का तजुर्बा बहुत शानदार था। उन्होंने कहा कि बैन-अक़वामी प्लेटफॉर्म पर पहली बार नुमाइंदगी की तो दिमाग में बस ये था कि पाकिस्तान के बारे में दुनिया को बताऊं। एरिका रॉबिन ने एल सल्वाडोर में मिस यूनिवर्स के फाइनल रैंप पर पाकिस्तान के सकाफती रंग बिखेर कर खूब दाद समेटी थी।